कि दोस्तों साधारण ब्याज के प्रश्न एनटीपीसी का एग्जाम हो आपका, चाहे एसएससी का हो, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने का मतलब है अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कैसा भी प्रश्न हो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप पहले ही वीडियो को छोड़ देंगे तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी और ये नहीं पता चल पाएगा कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, यदि 10 साल में 800 रुपये 1200 रुपये के बराबर हैं तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर कितनी है। अच्छा प्रश्न है, समझ में आया दोस्तों। देखिए कैसे, यदि 10 साल में 800 रुपये, प्रिंसिपल दोस्तों आपको कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 800 रुपये। ठीक है, ये 800 रुपये दोस्तों 10 साल में, कितने साल में, 10 साल में 1200 रुपये के बराबर हैं। ये 800 रुपये 10 साल में कितने के बराबर है दोस्तों, 1200 रुपये के बराबर हैं। मतलब 800 रुपये कितने बन जाते हैं, 1200 रुपये। तो 800 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा कि ये 1200 बन जाएगा। आप बोलेंगे सर 400 रुपये ब्याज का मिलेगा। ठीक है, और 800 रुपये हमारे 1200 बनेंगे। इसका मतलब ये क्या है, आपका अमाउंट मिश्र धन है। इस 1200 में क्या है, 800 प्रिंसिपल शामिल है और 400 आपका ब्याज शामिल है। बात समझ में आ गई। अब देखिए साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम है क्या है, SI बराबर PRT पूरे का बटा दोस्तों कितना, 100, ये फॉर्मूला होता है। अब साधारण ब्याज आपको दे रखा है कितना, 400 है तो आप यहाँ 400 लिख लेंगे। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 800 तो आप यहाँ पर 800 लिख लेंगे। इनटू रेट आपको निकालना है, दर आपको निकालनी है तो R ऐसे ही रहने दो। टाइम दे रखा है दोस्तों कितने साल का, 10 साल का टाइम है, आप यहाँ 10 ले लीजिए और पूरे का बटा दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100। क्लियर यहाँ तक बात। इसी को सॉल्व कर लेना है, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए एक जीरो से मैं यहाँ पर एक जीरो ये कटा दूंगा, ये वाले जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, 8 से 40 कटेगा 5 बार में। तो इधर क्या बचा 5 और इधर क्या बचा सिर्फ R। तो R मतलब रेट कितना निकल के आ गया आपका, 5% का रेट निकल के आ गया। पहले ऑप्शन में दे रखा है 5%, ये आपके प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। साधारण ब्याज को जो फॉर्मूला होता है वही लगा दीजिए, SI बराबर PRT पूरे का बटा दोस्तों 100। ठीक है, आपको क्या बताना, साधारण ब्याज, SI आपको बताना है। SI निकालिए। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 5000 तो 5000 लिखेंगे। रेट कितना दे रखा है, 5% का 5 लिखेंगे। टाइम कितना दे रखा है, 5 वर्ष का तो 5 लिखेंगे और पट्टे में कितना 100 लिखेंगे। अब देखिए कटाइए, 2 जीरो से सीधा सीधा आपके यहाँ पर ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करो 25, 25 का मल्टीप्लाई 5 से करो 125, कितना 125, और यहाँ पर जो एक जीरो बचा है वो भी आ जाएगा। तो 1250 क्या हो जाएगा आपका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट 1250। 1250 दे रखा है आपके बी ऑप्शन में, ये हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों फॉर्मूला बेस। इसको देखिए आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इस प्रश्न को। देखिए एक वर्ष का जो रेट है 5% है तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25% हो जाएगा। भाई एक वर्ष का जो रेट है वो 5 है तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 25% रेट हो जाएगा आपका। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका दोस्तों कितना है 5000, 5000 का आप 25% निकाल लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ब्याज आपको मालूम हो जाएगा कितना है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, देखिए कितना है 5000 रुपये। 5000 का क्या निकालेंगे आप, 25%। परसेंट का मतलब आप जानते हैं दोस्तों बट्टे में 100 होता है। 2 जीरो से आप यहाँ पर ये 2 जीरो कटा देंगे, 25 25 125 होता है और एक ये जीरो मतलब 1250 आ गया कि नहीं आ गया। अब बताइए इसको करने में समय लगा या फिर ये जो फॉर्मूला बेस आपने किया है इसमें समय लगा। मैंने तो आपको दोनों ही तरीके बता दिए, जैसे आप चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरा जो बताने का काम था मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया, फॉर्मूले से भी और डायरेक्ट भी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 815 रुपये एवं 4 वर्ष में 854 रुपये हो जाता है, वह धनराशि क्या है। ठीक है, देखिए कोई राशि हमारी 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 815 हो रही है।
भाई 3 वर्ष में कितनी होगी 815। तो कोई धन रहा होगा जिस पर ब्याज लगा करके वो 815 हो गया 3 साल में, ठीक है। लेकिन 4 वर्ष में कितना हो गया, आप बोलेंगे 4 वर्ष में हो गया 854 रुपये। भाई 3 वर्ष में हो गया था 815, 4 वर्ष में हो गया 854। तो 3 वर्ष से 4 होने में कितना वर्ष बढ़ा, 1 वर्ष। और 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ गया, 815 से 854 हो गया, ब्याज कितना बढ़ गया, आप बोलेंगे 39 रुपये। बात समझ में आई। 1 वर्ष में दोस्तों ब्याज कितना बढ़ रहा है, 39 रुपये बढ़ रहा है। और आपको दे रखा है 3 वर्ष में कितनी हो गई राशि, 815। तो 3 वर्ष में 815 हुई है। इस 815 में क्या है, 3 वर्ष का ब्याज भी तो शामिल है। जब 1 वर्ष का ब्याज 39 है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 117 रुपये 3 वर्ष का ब्याज, ठीक है 117। तो 3 वर्ष का मिश्र धन आपके पास कितना था, 815 था। और मैं इसमें से 3 वर्ष का ब्याज जो है उसे निकाल दूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, अमाउंट में से अगर आप ब्याज निकाल देंगे तो आपके पास मूलधन ही तो बचेगा, ठीक है। तो 815 में से आप 117 को घटा देंगे, क्या बचेगा 698। ये आपका क्या बचा, मूलधन बचा, यही आपकी धनराशि बची 698। ये आपका आंसर आ गया। 698 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में बात आ गई। जब कोई राशि 3 वर्ष में 815 है तो इसका मतलब क्या है, इस 815 में हमारा 3 वर्ष का ब्याज भी शामिल है। 1 वर्ष का ब्याज 39, तो 3 वर्ष का कितना 117। तो मैं इस 815 में से 117 ब्याज का निकाल दूंगा, तो मेरे पास मूलधन बचेगा कितना था, 698 रुपये मूलधन था। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट या कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा। बहुत ही बढ़िया। यदि किसी धनराशि पर, कोई धनराशि है लेकिन वो आपको नहीं पता, तो आप उस धनराशि को अपनी तरफ से दोस्तों 100 मान सकते हैं। कोई धनराशि है नहीं पता, आप उसे अपनी तरफ से 100 मान सकते हैं। आपने उस धनराशि को 100 मान लिया। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। जो 6 वर्ष का ब्याज है वो क्या है दोस्तों, 30% के बराबर है। कितने के, 30% के। भाई 6 वर्ष 30% के, 6 वर्ष का रेट कितना 30%, तो 1 वर्ष का दोस्तों कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 5%। भाई 6 वर्ष का 30% तो 1 वर्ष का 5% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखिए वो राशि कितनी थी, 100 रुपये थी। भाई 100 रुपये की राशि है, 1 वर्ष का रेट कितना है आपका 5% है। 1 वर्ष का रेट कितना 5%, तो 100 को कटा देंगे 5 से, कितनी बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। इसका मतलब 20 वर्ष। तो कितने समय बाद वो मूलधन के बराबर होगा, 20 वर्ष के बाद होगा। 20 वर्ष दे रखा है आपके पहले ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति ने एक बैंक में 15,000 रुपये 6 वर्षों के लिए जमा किया, यदि उसे 4500 का ब्याज प्राप्त हुआ तो ब्याज की दर प्रति वर्ष है। रेट पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यही होना चाहिए, साधारण ब्याज को जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। ऐसा ही बराबर क्या, PRT पूरे का बटा दोस्तों कितना 100, ये फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज कितना है 4500 रुपये है, तो आप यहाँ पर 4500 लिख दीजिए बराबर। प्रिंसिपल कितना है 15,000 है, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा 15,000 लिख देंगे। इनटू रेट आपको बताना है, आर ऐसे रहने दीजिए। टाइम आपको दिया गया है 6 वर्ष का, तो 6 लिखेंगे। और बटे में दोस्तों कितना दे रखा है आपको 100। क्लियर, यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर बस इसको कटा लीजिए। 2 जीरो से आपके यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये 2 जीरो कटा दूंगा। 1 जीरो से यहाँ पर मैं 1 जीरो ये भी कटा दूंगा। 15 से कटाऊंगा, 15 त्रिका 45 और 1 ही जीरो 30 बार में कटेगा। 6 से कटाऊंगा 30 को, 6 25 30 5 बार में कटेगा। इधर क्या बचा आपका आर। तो रेट कितना निकल के आया प्रतिवर्ष 5%। रेट कितना निकल के आया 5% का, जो कि आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर हुई दोस्तों बात। तो आपको कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो साधारण ब्याज का हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज का हो, कोई सा भी प्रश्न हो, हमने आपको सभी कराए हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, साधारण ब्याज के प्रश्न देखिए, साधारण ब्याज की प्लेलिस्ट बनी हुई है। चक्रवृद्धि ब्याज का देखना है, चक्रवृद्धि ब्याज की प्लेलिस्ट बनी हुई है। एलजेब्रा देखना है, रीजनिंग देखना है, अगर आपको नंबर सिस्टम देखना है, सभी की दोस्तों अलग लिस्ट में जाकर के जो वीडियो देखना चाहते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं,
ठीक है। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको दोस्तों कैसा लगता है, समझ में आता है या नहीं आता है, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, वीडियो हम कैसा बनाते हैं ये भी आपको बताना है। और चैनल को अगर आपको पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।